मिल मुलाजमीन की प्रमोशन से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने स्टील मिल की हालत जार का जिम्मेदार इंतजामिया को करार दे दिया। वजीर मनसूबाबंदी, वजीर निजकारी और वजीर सनत व पैदावार को फौरी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना वफाकी सेक्रेटरी पैदावार की तनख्वाह ही बंद कर दें। स्टील मिल इंतजामिया और अफसर बोझ हैं, मुलाजमीन से पहले तमाम अफसरान को निकालें। स्टील मिल में बाज़ लोगों ने भर्ती से रिटायरमेंट तक एक दिन भी काम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 20 जुलाई को होंगे। केपी में 8 अप्रैल को पोलिंग होगी। सिंध और बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन का फैसला 11 फरवरी को होगा। कंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबात 8 अप्रैल को होंगे। JUI सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेगी। जमीयत उलमा इस्लाम की मजलिस आमला इजलास में फैसला। JUI की मरकजी मजलिस आमला ने सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने की मंजूरी दी। जराये के मुताबिक JUI बलूचिस्तान और KP से अपने उम्मीदवार सामने लाएगी। मरकजी मजलिस आमला ने असम्बलियों से इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की भरपूर हिमायत कर दी। मरकजी मजलिस आमला ने PDM के फैसलों की भी तौसीक की। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिसाक जमहूरियत में ओपन बैलेट पर इतफाक करके मुकर गए। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन इस्तीफे दे, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। इस्तीफों से सिर्फ बेचैनी होगी और कोई तब्दीली नहीं होगी। उम्मीद है PDM लॉन्ग मार्च और अदम इस्तेकाम से आगे नहीं जाएगी। सेनेट इंतखाबात मार्च के दूसरे हफ्ते में होंगे, जिससे जमहूरियत मजबूत होगी। तवक्को है ऑपोजिशन अकल से काम लेगी। PDM का अहम इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में होगा। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो भी शरीक होंगे। इजलास में बिलावल तहरीक अदम एतमाद का मामला उठाएंगे। नून लीग इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के हक में बयान दे चुकी है। मरियम नवाज की फजल रहमान की रहाइश का आमद, नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। मुलाकात के बाद एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुलाकात बड़ी अच्छी रही, आज बड़े फैसले होने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की कोट लखपत जेल लाहौर में तबीयत खराब हो गई। शहबाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। इनमोल अस्पताल में लीगी रहनुमा का पेट स्कैन किया जाएगा। शहबाज शरीफ माजी में कैंसर के मरीज रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 31 अफराद जाँ बहक, अमवात की मजमूई तादाद 11,833 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,508 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 5,50,000 से बढ़ गई। 5,05,818 मरीज सेहतयाब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पिछले 2.5 बरस में अपोजिशन की हर साजिश नाकाम रही। हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान 2023 तक पूरे नहीं होंगे। हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत है। मुल्क को कंगाल करने वालों की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। साजिशी अनासिर पहले अपने दौर की लूटमार का हिसाब दें। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की सियासी तारीख की शफाफ तरीन हुकूमत अवामी खिदमत में हमा वक्त मसरूफ़ है। आज बात करते हैं तरमीम के बिल की। कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के इलेक्शन भी शो ऑफ हैंड से होंगे, ताकि ये धांधली भी खत्म हो। ये जो आज मुतनाज़ा हुकूमत है, जो चोरी शुदा इलेक्शन है, ये भी खत्म हो। आज 1/3 काबीना गैर मुल्की शहरी पर मुश्तमिल है। दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जो गैर मुल्की शहरियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देता हो? 26वीं आईनी तरमीम कभी पास नहीं होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह मुतनाज़ हुकूमत है जो इलेक्शन चोरी करके हुकूमत में आई। आज कौन सा वजीर है जिस पर करप्शन के इल्ज़ामात ना हों? हुकूमत को झूठ बोलने के सिवा कोई और काम नहीं आता। इन्हें ब्रॉडशीट के पीछे छुपने नहीं देंगे। इस असम्बली की क्या इज्जत होगी जिसका स्पीकर चोरों की तरह फ्लोर छोड़कर भाग जाए।
माजी के शुबदाबाज हुक्मरानों के दावे महज दावों और फाइलों तक महदूद रहे। बुज़दार हुकूमत अमली तौर पर आवाम की खिदमत कर रही है। मुआवन खसूसी फिरदौस आशिक अवान की ट्वीट कहा, बुज़दार हुकूमत शहरियों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करने के लिए दिन रात कोशा है। दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद को मसाइल के हल के लिए बार बार दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम बाड़वीवाला की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी। ज़िमनी रेफरेंस दायर करने के लिए नैब को 2 हफ्ते की मोहलत मिल गई। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए डिप्टी चेयरमैन सेनेट का कहना था, ये रेफरेंस एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन थी, दोनों पार्टियां राजी हैं, कोई कंप्लेन नहीं। इस जैसे रेफरेंस से मुल्क में बिजनेस पर असर पड़ेगा। समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। मरकजी मजलिस आमला ने सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने की मंजूरी भी दे दी है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की मरकजी मजलिस आमला का इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में PDM में शामिल बड़ी जमातों की जानिब से सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले पर गौर किया गया और इत्तफाक किया गया कि JUI भी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेगी। JUI फ़े बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट उम्मीदवार मैदान में लाएगी। इजलास में इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की भरपूर हिमायत की गई। PDM का सरबराही इजलास आज होगा, जिसमें PDM रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो भी शरीक होंगे। इजलास में बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला उठाएंगे और अपनी तजावीज़ से शुरका को आगाह करेंगे। इजलास में हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तारीख और हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून में पैदा होने वाली गलत फहमियों पर भी बातचीत होगी। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, 2.5 साल में अपोजिशन की हर साजिश नाकाम रही, हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, पॉलिसी और कारकर्दगी अपोजिशन का मसला ही नहीं है। मुआवन खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट किया, माजी के हुक्मरानों के दावे महज फाइलों तक महदूद थे। हुकूमती अरकान की जानिब से अपोजिशन पर तनकीद का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, 2.5 साल में अपोजिशन की हर साजिश नाकाम रही, हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत है। हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान 2023 तक पूरे नहीं होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ नॉन इश्यूज पर सियासत की जा रही है। मुल्क को कंगाल करने वालों की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने एहसन इकबाल की ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा, आप लोगों अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और इस बुलेटिन में मेरे साथ होंगी नबीला सिंधु और अली डार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आगाज में एक बड़ी खबर शामिल कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में स्टील मिल मुलाजमीन की प्रमोशन से मुतालिक केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में स्टील मिल मुलाजमीन की प्रमोशन से मुतालिक केस की समाअत हुई है और इस अहम केस दौरान चीफ जस्टिस ने स्टील मिल की हालत इज़ार का जिम्मेदार इंतजामिया को करार दे दिया है। अदालत ने वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर निजकारी और वज़ीर सनत व पैदावार को फौरी तौर पर तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा कि क्यों ना वफाकी सेक्रेटरी पैदावार की तनख्वाह ही बंद कर दें। निहायत अहम रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्टील मिल में बाज़ लोगों ने भर्ती से रिटायरमेंट तक एक दिन भी काम नहीं किया। उनका कहना था कि स्टील मिल इंतजामिया और अफसर बोझ हैं, मुलाजमीन से पहले तमाम अफसरान को निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट में स्टील मिल्स मुलाजमीन की प्रमोशन से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। इस्तीफों से सिर्फ बेचैनी होगी, कोई तब्दीली नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत करते हुए ऐसा कहा। फजल रहमान अगर सेनेट इलेक्शन में खुद हिस्सा लेंगे तो उनके गुस्से में कमी हो जाएगी। जो मुज़ाकरात के रास्ते बंद करे वो जमहूरी रास्ते में डायनामाइट लगाते हैं। अगर फजल रहमान खुद सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारा जो उनको गुस्सा आया हुआ है, जो बेचैनी है, उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। मैं अपोजिशन से तक ये तवक्के रखता हूं कि वो अकल का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। और आज जो लोग कह रहे हैं
कि हम इस्तीफे देंगे, उन्हें अपने फैसलों पर गौर करना चाहिए। एक तो उनके इस्तीफे देने से क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन इससे जमहूरी बेचैनी जरूर फैलेगी। उधर लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ये मुतनाज़ हुकूमत है जो इलेक्शन चोरी करके इख्तिदार में आई। आज कौन सा वजीर है जिस पर करप्शन के इल्ज़ामात ना हो। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत को झूठ बोलने के सिवा कोई और काम नहीं आता।